एक कहावत है कि इंडिया में सिनेमा और क्रिकेट की पूजा होती है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर लोग बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। वो कुछ भी यहाँ पर एंडोर्स कर दे, लोग उसे खरीदना चाहते हैं, लोग उसके साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और यही एक रीजन है कि यहाँ पर इन्हें एक फ्री हैंड मिल जाता है पैसे कमाने के लिए, बिना जिम्मेदारी किए कुछ भी प्रोडक्ट, कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्कीम बता देते हैं और लोगों को चिपका देते हैं। बाद में पता चलता है कि ये खुद तो वो प्रोडक्ट या स्कीम यूज नहीं करते, लेकिन लोगों के लिए वो स्कीम बहुत हानिकारक साबित होती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महादेव ऐप स्कैम की, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इसका प्रमोशन किया। अलग अलग सेलिब्रिटीज इसको प्रमोट करते हुए पाए गए और अब बताया जा रहा है कि इसमें 5,000 करोड़ का स्कैम हुआ है, जहां पर ईडी ने इसे बस्ट किया है। बहुत सारे यहां पर एविडेंसेस सामने आए हैं, बहुत सारी यहां पर बातें कही जा रही हैं। क्या है ये सारी अपडेट्स, जानने की कोशिश करते हैं आज इस वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि महादेव ऐप स्कैम में बताया जा रहा है कि 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। महादेव ऐप एक तरह की बेटिंग ऐप है, जिसके अंदर ऑनलाइन गैम्बलिंग और इलेक्शंस पर बेटिंग लगती थी। अब हम जान लेते हैं कि किस तरीके से ये सारी अपडेट्स रह रही हैं। टाइम्स नाउ का ये आर्टिकल है, जिसकी हेडलाइन आपको बताते हैं कि व्हाट इज द महादेव बेटिंग ऐप केस एंड व्हाई आर सो मेनी सेलेब्स अंडर द स्कैनर। देखिए, यहाँ पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। यहाँ पर महादेव बेटिंग ऐप के खिलाफ बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। क्या है ये सारी बातें, एक एक करके जानते हैं कि क्या क्या बातें सामने आती हैं। तो पहला आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का ऑनलाइन गैम्बलिंग के थ्रू। यहां पर बताया जा रहा है जो इसके मेन 2 प्रमोटर हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, सौरभ चंद्राकर का नाम सामने आता है और रवि उपल का नाम सामने आता है, जो फिलहाल अभी दुबई में बेस्ड हैं। बताया जा रहा है इनकी अगर बैक स्टोरी की बात करें तो सौरभ चंद्राकर के बारे में कहा जाता है कि जूस बेचने का काम करते थे और यहाँ पर रवि उपल के बारे में बताया जाता है कि टायर शॉप थी इनकी। तो इस तरह से ये लोग एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और 5,000 करोड़ का स्कैम कर लेते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या क्या बातें यहां पर मेंशन की गई हैं छत्तीसगढ़ की तरफ से। हम देख सकते हैं कि इन्होंने अपना करियर एज ए बुकी स्टार्ट किया था भिलाई छत्तीसगढ़ से, और उसके बाद बताया गया कि कुछ इन्होंने लोन लिया था जो ये रीपे नहीं कर पाए और 2018 में सेटल हो गए जाकर दुबई के अंदर। दुबई में सेटल होने के बाद इन्होंने कुछ प्रोग्रामर्स को हायर किया और फिर बाद में महादेव ऑनलाइन बुक की स्टार्टिंग करी। एक एप्लीकेशन बनाई ऑनलाइन गैम्बलिंग के लिए, जहां पर ये ना सिर्फ गेम्स में बेटिंग लगाते थे बल्कि इलेक्शंस भी जो होते थे उसमें भी बेटिंग लगाते थे। ये काम भी यहाँ पर इन्होंने किया और साथ में बताया जा रहा था कि ये नए नए यूजर्स को एनरोल करते थे, यहाँ पर यूजर आईडी क्रिएट करते थे। मनी लॉन्डर के थ्रू यहाँ पर अलग अलग लेयर यहाँ पर बताई जाती थी। लेयर्स के थ्रू यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई, बेनामी बैंक अकाउंट्स में पैसे को ट्रांसफर किया गया। अगड़िया एंटिटीज का इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया, जिन्हें इनफॉर्मल कुरियर्स भी बताया जाता है कि इनके थ्रू इन्होंने हवाले का पैसा ट्रांसफर किया है और यहाँ पर इन्होंने ब्राइब भी दिया है छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल्स को। ये एक बड़ी बात भी सामने आ रही है। और इन्होंने पैसा ट्रांसफर करने के लिए सेमी एक्टिव और इनएक्टिव गरीब लोगों का अकाउंट चुना, जिसके थ्रू ये पैसे ट्रांजैक्ट करते थे और पैसे को इवेड करते थे। इन्होंने एक बड़ी सी एम्पायर क्लियर कर ली थी भाई यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और यहाँ पर ये लैविशली अपनी लाइफस्टाइल को ओपनली यहाँ पर फ्लॉन्ट करते थे। अगर हम बात करें सौरभ चंद्राकर की, तो रिसेंटली इन्होंने फरवरी 2023 के अंदर शादी करी है यूएई के अंदर, और कहा जाता है कि अपनी शादी में ही अकेले 200 करोड़ का खर्चा किया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिसने बहुत मेहनत से कभी कोई पैसा कमाया हो, वो 200 करोड़ सीधे सीधे अपनी शादी में उड़ा दे। यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि प्राइवेट जेट को इन्होंने हायर किया अपनी फैमिली को यहाँ से नागपुर से यूएई ले जाने के लिए। साथ में इन्होंने सेलिब्रिटीज को हायर किया ताकि वो लोग वहाँ पर शिरकत कर सके, वहाँ पर परफॉर्म कर सके इनकी शादी के अंदर। चाहे वहाँ पर प्लानर्स हो, डांसर्स हो, डेकोरेटर्स हो, इन सबको हायर किया गया और इनको पेमेंट किया गया हवाला नेटवर्क के थ्रू। बताया जा रहा है कि कैश में पेमेंट हुई है। और यहाँ पर जिन सेलिब्रिटीज ने, जिन बड़ी बड़ी रसूखदार शख्सियतों ने इनकी शादी में शिरकत करी, उनके ऊपर स्कैनर चल रहा है कि भाई उनको भी जो पैसा दिया गया वो हवाले के पैसे के थ्रू दिया गया, कैश में दिया गया। ईडी की तरफ से बताया जा रहा है कि दिसंबर 2022 से ही इनके खिलाफ कार्रवाई चालू कर दी गई थी। यहाँ पर सर्च किया जा रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस आ रहे थे उनके खिलाफ बताया जा रहा है। और ये भी बताया गया कि देश के अंदर जिन राज्यों में लीगल नहीं है यहाँ पर ऑनलाइन गैम्बलिंग, वहां से भी ऑनलाइन गैम्बलिंग को ऑपरेट किया गया, वहां से भी पैसों की लूट हुई है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। पॉलिटिशियंस इससे जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इससे जुड़े हुए हैं। ये खबरें भी यहाँ पर सामने आ रही हैं। और जहां पर ईडी को ढूंढते ढूंढते इसके तार कोलकाता, भोपाल, मुंबई से भी मिले, जहां पर इन्होंने अलग अलग जगह कुछ यहाँ इनक्रिमेटिंग डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर सीज किया और साथ में कुछ ऐसे असेट्स है 417 करोड़ के, उनको भी यहाँ पर सीज कर लिया गया है।
आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े बड़े यहाँ पर स्कैम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेते हैं और यहाँ पर जो बड़े बड़े सिंगर्स थे, सेलिब्रिटीज थे, एक्टर्स थे, उनके ऊपर भी ये पूरा स्कैनर चल रहा है। अगर हम बात करें, जो मेन बात आ रही है कि भाई इनको पेमेंट किस मोड से की गई, ये एक बड़ा इशू यहाँ पर उठ रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि टाइगर श्रॉफ हो गए, नेहा कक्कड़ हो गए, आतिफ असलम हो गए, एली इब्राहिम, ये सारे मिला के 17 के करीब ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनके खिलाफ यहाँ पर ईवी ने अपनी स्कैनर चालू कर ली है। वहां पर कार्रवाई चल रही है, इनसे पूछताछ की जाएगी कि इनको किस मोड में पेमेंट की गई है और अगर बताया जाएगा कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पर शिरकत करी, किस तरह से यहाँ पर इन्हें पूरी तरह से फैसिलिटेट करवाया गया, वहां पर परफॉर्मेंस का कितना मल्ला, एक एक चीज यहाँ पर डिटेल में ईडी इनसे पूछेगी। ये बात भी सामने आ रही है कि पाकिस्तानी नेशनल यहाँ पर थे जिन्होंने यहाँ पर चंद्राकर की शादी को अटेंड किया। पाकिस्तानी नेशनल में आतिफ असलम का भी एक नाम है, लेकिन एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि यहाँ पर प्लान ये भी था कि ये लोग अपनी जो महादेव ऐप है इसको लॉन्च करने वाले थे पाकिस्तान के अंदर। ये बेटिंग ऐप ये लॉन्च करते और फिर बाद में वहां पर भी जिस तरह से यहाँ ऑपरेट कर रहे थे वहां पर भी ये ऑपरेट करते। एक और बात जो इंटरेस्टिंग है, बात सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस गवर्नमेंट में भी इन्होंने डोनेशन दिए हुए थे, जिसकी जांच अभी ईडी कर रही है और फिलहाल ईडी ने इसके खिलाफ ज्यादा कोई बातें नहीं बोली हैं। अभी ये जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं ये सब मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से आ रही हैं, ज्यादा बड़ी कंफर्मेशन यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। जैसे ही और बड़ी अपडेट्स आएंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये पूरा फ्रॉड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके अवेयर कर सकते हैं कि भाई ऑनलाइन बेटिंग हर जगह सही नहीं होती है, तो अपनी रिसर्च पहले कर लीजिए, फिर बाद में कहीं अपने कीमती पैसे और कीमती समय को इन्वेस्ट करिए। इसी तरह के वीडियोस आगे देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जहां बड़ी बिजनेस इनसाइट्स सही वक्त पर हम पोस्ट करते रहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।